Good morning, dear students. Today we'll continue our chapter number 8. In our previous class, we studied about different saints Ramananda, Ramanuja, Vallabhacharya, Chaitanya, Namdev, Kabir, and so on. Now, in this class, we'll start from page number 59, Monotheistic Movement. The word monotheistic means the people who believe in one God. जो लोग एक भगवान को एक मानते हैं कि सभी भगवान एक ही हैं, उन्हें कहते हैं मोनोथिस्टिक. Another aspect of Bhakti movement was ardent belief in one God. This was termed as monotheistic movement. Now, what is the monotheistic movement? The Bhakti movement in which the people believe in one God. That was known as monotheistic movement. Most of the monotheistic belonged to the lower caste and understood that there existed a unity of ideas among themselves. कि मोस्ट ऑफ द मोनोथिस्टिक जो सेंट थे वो ज़्यादातर लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे एंड दे अंडरस्टूड, वो समझते थे कि जो यूनिटी अमंग देमसेल्फ और उन सब में एक यूनिटी थी, एकता की भावना भी थी. द मोनोथिस्टिक भक्ति वॉज निर्गुणा भक्ति और बिलीव इन वन फॉर्म ऑफ गॉड एंड नॉट सगुणा और बिलीव इन द वेरियस ह्यूमन इनकारनेशन ऑफ गॉड. ना मोनोथिस्टिक भक्ति मूवमेंट के जो लोग थे वो निर्गुणा भक्ति मूवमेंट थे. निर्गुणा भक्ति मीन्स दे बिलीव इन द फॉर्म ऑफ गॉड. वो भगवान के आकार को समझते थे. नॉट सगुणा बिलीव इन द वेरियस ह्यूमन इनकारनेशन ऑफ गॉड. द मोनोथिस्टिक कंपेयर देयर पोएम्स इन पॉपुलर लैंग्वेज. मोनोथिस्टिक जो पीपल थे उन्होंने पोएम्स के रूप में जो अपने गॉड के प्रति उनका डिवोशन था वो शो किया और दे यूज़ द पॉपुलर लैंग्वेज, जो लोगों के बीच में कॉमन लैंग्वेजेस थी उन्होंने उनको यूज़ किया. द मोनोथिस्टिक सेंट्स ट्रेवल्ड वाइडली टू प्रोपगेट their beliefs. Namdev's teaching became so popular that they were later absorbed in the Adi Grantha. मोनोथिस्टिक जो सेंट्स थे वो दे ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे अपने बिलीव्स को, उनके जो विचार थे उनको प्रोपगेट करने के लिए, विचारों को फैलाने के लिए. नामदेव की जो टीचिंग्स थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई एंड दे वो इसीलिए उनको आदि ग्रंथ में भी बाद में शामिल कर लिया गया. डिस्पाइट द वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी दैट द टीचिंग्स ऑफ मोनोथिस्टिक एंजॉयड अमंग द मासेस, द फॉलोवर्स ऑफ ईच वन ऑफ द मेजर फिगर्स इन द मोनोथिस्टिक मूवमेंट. कि मोनोथिस्टिक मूवमेंट को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और वो बहुत ज़्यादा फैल गया. उनकी जो टीचिंग्स थी मोनोथिस्टिक पीपल की वो कॉमन मासेस जो थे उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी. उनकी जो सरल सिंपल लैंग्वेज वो यूज़ कर रहे थे और जो उनके विचार थे वो साधारण जनता के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए. और जो फॉलोवर्स थे ईच वन ऑफ द मेजर फिगर, जो इसमें मेजर फिगर जिनके बारे में हमने पढ़ा, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजा, कबीर, नामदेव, ये सब जो फिगर थे मोनोथिस्टिक मूवमेंट के, like Kabir and Nanak, gradually organized themselves into exclusive sectarian orders called Panth, such as Kabir Panth and Nanak Panth. Of all these Panth, the Nanak Panth alone eventually crystallized into the mass religion. Most of the other continue to survive till today, but with a vastly reduced following and a narrow sectarian base. कि जो हमने पढ़ा मोनोथिस्टिक फिगर्स थे, कबीर थे, नानक देव थे, जो एक ही भगवान में बिलीव करते थे, उन्होंने अपने लिए अलग ग्रुप बना लिए. उनके जो ग्रुप थे, उनके जो फॉलोअर्स थे वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए जिन्हें पंथ का नाम दिया गया. जो कबीर के फॉलोअर्स थे दे आर कॉल्ड द कबीर पंथीज एंड जो नानक के फॉलोअर्स थे दे वर नोन एज नानक पंथीज. ऑल दीज पंथ, जो पंथ बनाए गए कबीर एंड नानक पंथ, इनमें जो कबीर पंथ के जो फॉलोअर्स थे वो ज़्यादातर उनके विचार जो थे वो बिल्कुल स्पष्ट थे, क्लियर थे और इसीलिए वो ज़्यादातर लोगों के मासेस के बीच में, लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर हुए और लोगों ने उनको फॉलो करना शुरू किया. जबकि जो दूसरे पंथ के जो लोग थे, कबीर पंथी लोग थे, वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाए. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अ केस स्टडी बॉक्स इज गिवन हियर इन विच विल स्टडी अबाउट गुरु नानक देव. Guru Nanak preached his ideas in the same way as Kabir and the other monotheistic, but due to the various development later, his teaching led to be the emergence of the mass religion Sikhism.
गुरु नानक देव की जो टीचिंग्स थी वो बिल्कुल कबीर की तरह थी, सेम वे था कबीर की तरह, मोनोथेस्टिक थे, वो भी एक ही बिलीव इन वन गॉड, वो भी एक ही गॉड में बिलीव करते थे। बट ड्यू टू वेरियस डेवलपमेंट, लेकिन अलग अलग डेवलपमेंट होने के कारण जो उनकी बाद में उनकी टीचिंग्स जो थी वो कॉमन लोगों में इतनी ज़्यादा फैल गई कि वो एक रिलीजन के रूप में, सिखिज्म के रूप में डेवलप हो गई। गुरु नानक देव जो थे, ही बिलोंग फ्रॉम अ ट्रेडर, वो ट्रेडर फैमिली से, कास्ट ऑफ ट्रेडर्स कॉल खात्री, एंड वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ पंजाब, नाउ नोन एज नानका साहिब। कि गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब के एक विलेज में हुआ था जिसे हम आज नानका साहिब के नाम से जानते हैं। ही ट्रैवल्ड लॉट, उन्होंने बहुत सारा जीवन उनका ट्रैवलिंग में गुजरा। ही अपनी जो प्रीचिंग्स थी, उनकी शिक्षाएं थी, जो उनके आइडियाज़ थे, वो जगह जगह ट्रैवल करते थे और लोगों को अपनी प्रीचिंग शिक्षाएं दिया करते थे। गुरु नानक देव, द हिम्स कंपोज बाय हिम, उनके द्वारा जो हिम्स बनाई गई वो आदि ग्रंथ में लिखी गई हैं। Next, the 10th of the last Guru, Guru Gobind Singh, organized the Sikh into a military order called Khalsa to fight against the Mughals. गुरु नानक देव के बाद भी बहुत सारे गुरु आए, जिसमें जो 10th गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सिख लोगों के लिए एक मिलिट्री बनाई सिख लोगों की, जिसे नाम दिया गया खालसा। खालसा जो पंथ उन्होंने स्टैब्लिश किया, उसका मेन एम क्या था? टू फाइट अगेंस्ट द मुगल, मुगलों से जो सिखों की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु नानक एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्शिप ऑफ गॉड। गॉड फॉर नानक वॉज नॉन इनकारनेट एंड फॉर्मलेस, एटर्नल, इनएफेबल। कि गुरु नानक देव का जो एम्फोसिस था, फोकस था, वो था वर्शिप ऑफ गॉड पे, कि भगवान की वर्शिप करनी है, पूजा, भगवान की पूजा करनी है। और उनके विचारों में जो भगवान है वो इटर्नल है, फॉर्मलेस है, यानी निराकार है, उनको कभी ना ख़त्म होने वाली ऐसी चीज़ है। ही इंसिस्ट दैट द कास्ट, क्रीड एंड जेंडर वर इररिलेवेंट फॉर अटेंडिंग लिबरेशन। कि उनका इंसिस्ट किया, उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि जो कास्ट सिस्टम है या क्रीड सिस्टम है या जेंडर में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल इररिलेवेंट है, बिल्कुल गलत है फॉर अटेंडिंग लिबरेशन। अगर हमें लिबरेशन करना है, इक्वलिटी लानी है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। His ideas of liberation was not that of the state of bliss, but rather to persuade to active life with a strong sense of social commitment. कि गुरु नानक देव के जो आइडियाज़ थे लिबरलाइजेशन के, वो बहुत ही क्लियर थे और वो लोगों को लाइफ जीने के लिए आगे परसुएट करते थे। Now next is Bhakti movement and other regions. Shiva Bhakti flourished in Kashmir in the 14th century. Most prominent of the Shiva Bhakti saints was a woman, Lal Dev. In Gujarat, Bhakti was preached by Vallabha Seths of Vallabhacharya and other important saint Narsimha Mehta. कि भक्ति जो शिवा भक्ति जो थी वो फ्लरिश हुई वहाँ पहले। कश्मीर का जो रीजन था 14th सेंचुरी में वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई। मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ शिवा भक्ति सेंट, उस समय जो 14th सेंचुरी में मोस्ट प्रोमिनेंट शिवा भक्ति के जो सेंट थे वो एक वुमेन थी जिनका नाम है लाल देव। इसके अलावा इन गुजरात में भी जो भक्ति मूवमेंट था वो फैलाया गया वल्लभाचार्य के द्वारा। और अनदर इम्पॉर्टेंट सेंट, दूसरे जो इम्पॉर्टेंट सेंट हैं जिनका नाम है नरसिम्हा मेहता। द वल्लभा सेठ बिकेम पॉपुलर अमंग द मर्चेंट्स एंड लैंड ऑनर्स ऑफ गुजरात। कि वल्लभा जो सेठ था वो पॉपुलर हुआ मर्चेंट्स और लैंड ओनर के बीच में गुजरात में। इन कर्नाटका द शिवा भक्ति कल्ट ऑफ द कन्नड़ स्पीकिंग वीराशैवास डेवलप ड्यूरिंग द 12th and 13th century। कि कर्नाटका में जो शिवा भक्ति वाली जो कल्ट था, यानी शिवा भक्ति का जो ग्रुप था, जिन्होंने कन्नड़ स्पीकिंग, जो लोग वहाँ पे कन्नड़ बोलने वाले थे, वो 12th और 13th सेंचुरी में वहाँ पे डेवलप हुई। They preached a strongly radicals and heterodox concept of bhakti by incorporating social criticism in their religious book. Now next one is, there were 5 sacred symbols prescribed by the Guru Gobind Singh. गुरु गोविंद सिंह ने 5 सिंबल्स बताए हैं जो सिखिज्म की निशानी माने जाते हैं
दे वर नोन एज 5 Ks ऑफ सिक्किज्म। जिन्हें हम सिक्किज्म का 5 Ks के नाम से जानते हैं। वो क्या चीज़ें हैं 5? द 5 Ks स्टैंड फॉर केश। केश मीन्स हेयर, कंगा मीन्स कोम, कच्चा मीन्स शॉर्ट्स, कड़ा मीन्स मेटल ब्रासलेट एंड किरपान मीन्स सेरेमोनियल ड्रैगर। तो एक सिख की निशानी मानी जाती है कि उसके पास 5 Ks यानी 5 चीज़ें होनी चाहिए जो के से स्टार्ट होती हैं। केश, कंगा, कच्चा, कड़ा एंड किरपान। In Assam, Shankaradeva introduced bhakti both in the Brahmaputra Valley as well as the Chur Bihar. He preached absolute devotion to Vishnu or his incarnation Krishna. कि असम का जो एरिया था यानी कि ईस्टर्न पार्ट जो इंडिया का है, वहाँ शंकरादेव ने भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट किया ब्रह्मपुत्र वैली में और कूच बिहार का जो एरिया है। उनकी जो डिवोशन था कंप्लीटली विष्णु भगवान के प्रति था और इस इनकारनेशन कृष्णा। इनकारनेशन मीन्स होता है अवतार, कि भगवान विष्णु के जो अवतार थे उनके प्रति, कृष्णा के प्रति और भगवान विष्णु के प्रति उनका पूरा डिवोशन था। He faced persecution at the hands of orthodox Brahmanical priesthood of an Ahom kingdom and took shelter in the territory of the neighboring Kuch Bihar, where the kings gave him the freedom to preach bhakti. कि जो शंकरादेव थे उनकी जो प्रीचिंग्स थी, शिक्षाएं थी, वो ब्राह्मण जो प्रीस्ट थे उनको ज़्यादा पसंद नहीं आए। उन्होंने उन पर अत्याचार करना शुरू किया। तो अहोम किंग तो वो वहाँ से छोड़कर, उस जगह को, अपने एरिया को छोड़कर, वो शेल्टर लेने के लिए, शरण लेने के लिए जो नेबरिंग टेरिटरी थी, उनके आसपास की जो नेबरिंग टेरिटरीज थी, एरियाज थी, कूच बिहार का जो एरिया था, वहाँ चले गए। वहाँ के जो किंग थे उन्होंने उनको शरण दी, अपना आश्रय दिया और अपनी प्रीचिंग्स, अपनी शिक्षाएं, भक्ति मूवमेंट की जो शिक्षाएं थी वो फैलाने के लिए उन्हें फ्रीडम दी। Monotheistic ideas influenced his concept of bhakti, which came to be known as Ek Sarana Dharma. He denounced the caste system and preaching his ideas of the people in their language. कि मोनोथेस्टिक जो आइडियाज़ हैं वो कंसेप्ट ऑफ भक्ति पर हैं, यानी उनका पूरा फोकस भक्ति पर है, विच केम टू बी नोन एज, जिसे हम एक सरना धर्मा के नाम से जानते हैं, यानी कि रिलीजन ऑफ सीकिंग रिफ्यूज इन वन, कि हम एक ही भगवान को मानते हैं, कोई भी भगवान अलग अलग नहीं है। ही डिनाउंस करना मीन्स होता है विरोध करना। उन्होंने कास्ट सिस्टम का विरोध किया और उनकी जो प्रीचिंग्स थी, उनके जो आइडियाज़ थे, टू द पीपल ऑफ द लैंग्वेज, वो ऐसी लैंग्वेज को यूज़ किया उन्होंने जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को समझ सकें और उनको फॉलो कर सकें। That's all in this chapter, student. I hope all of you understood the chapter. Thank you very much.